हाय फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद राकेश में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम आरआरबी ग्रुप डी के लिए क्वेश्चंस लेके आए हैं जो पिछले वर्षों में ग्रुप डी, एलपी एंड आरआरबी जे में पूछे गए थे। सेम वही क्वेश्चंस हैं आपके सामने हम लेके आए हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका जो है वो है भारत का पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का जो बैंक है कौन सा है। आपके सामने चार ऑप्शन हैं, आंध्रा बैंक, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ बड़ौदा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो इलाहाबाद बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं दोस्तों हम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो हमारा वो है प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है। प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो ऑप्शन है वो टंगस्टन है, नाइक्रोम है, कापर है और निकिल है। तो आप जानते हैं दोस्तों जो प्रकाश बल्ब के फिलामेंट बनाने में उपयोग किया जाने धातु जो होती है वो टंगस्टन होती है। दोस्तों आपकी टंगस्टन होती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आंसर देखते हैं दोस्तों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानव पाचन तंत्र में पित्त रस स्राव होता है। इसके चार ऑप्शन हैं, आमाशय, यकृत, छोटी आंत और अग्नाशय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो आप जान गए होंगे, यकृत होता है। राइट आंसर दोस्तों जो इसका है वो क्या है, यकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्न में से कौन से वेद में संगीत का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपके ए जो है अथर्ववेद, बी जो है यजुर्वेद, सी एंड सामवेद एंड डी एंड जो है वो है ऋग्वेद। तो दोस्तों आप इसका आंसर जान गए होंगे। आंसर इसका सी इज करेक्ट आंसर। सामवेद में जो है संगीत का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आनुवंशिक गुणों के वाहक होते हैं। तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो सामने आपके हैं, परागकण, डीएनए एंड आरएनए एंड बीजाणु। तो जो इसके आंसर है दोस्तों वो है डीएनए। डीएनए जो है वो आपका आनुवंशिक का जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों हम। किस वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है। किस वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है दोस्तों। इसके जो चार ऑप्शन हैं, पहला है पंछी, दूसरा उभयचर, तीसरा है सरीसृप, चौथा है मत्स्य। तो जो ऑप्शन है सही इसका दोस्तों वो है पंछी। पंछी वर्ग के प्राणी जो होते हैं इनके रक्त जो है गर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है रिहंद नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों चार ऑप्शन आपके सामने रखे गए हैं, असम, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों चारों ऑप्शन में जो उत्तर प्रदेश है यही जो है रिहंद नदी घाटी परियोजना वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में रिहंद नदी घाट परियोजना का स्थापना है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन जो आपका है वो ये है बाबरनामा जो बाबर की आत्मकथा है किस भाषा में लिखी गई थी। तो इसके चार ऑप्शन हैं, तुर्की, अरबी, उर्दू एंड फारसी। तो तुर्की भाषा में जो इसकी बाबरनामा लिखी गई थी दोस्तों उसका आंसर है तुर्की भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है 29 अप्रैल, बी ऑप्शन जो है 29 अगस्त, सी जो है 29 अक्टूबर, डी है 29 दिसंबर। तो दोस्तों आप जानते हैं भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो उनका जन्मदिन जो है 29 अगस्त है। तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ऑप्शन आपका बी इज करेक्ट आंसर, 29 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दोस्तों हमारा है वो ये है गैल्वानोमीटर का उपयोग क्या पता करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ध्वनि को पता करने के लिए, ध्वनि की दिशा पता करने के लिए, बी ऑप्शन जो है चुंबकीय प्रेरण की दिशा पता करने के लिए, सी ऑप्शन जो है प्रकाश की दिशा ज्ञात करने के लिए एंड डी ऑप्शन जो है धारा की दिशा पता करने के लिए। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन सही है। धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए गैल्वानोमीटर का उपयोग हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। दोस्तों क्वेश्चन जो है भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। ऑप्शन चार आपके सामने मौजूद हैं। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 48 ए, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 40, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप जान गए होंगे कि अनुच्छेद 40 में जो भारत के संविधान में ग्राम पंचायतों का वर्णन जो किया गया है अनुच्छेद 40 में किया गया है। तो आंसर नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है भारत के किस राज्य में पहला रेलवे विश्वविद्यालय राष्ट्रीय खेल एवं परिवहन संस्थान खोला गया है।
तो इसके 4 ऑप्शन सामने आपके रखे गए हैं। पहला बिहार है, दूसरा गुजरात है, सी उत्तर प्रदेश एंड डी तेलंगाना। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बुनकरों का शहर भारत के किस शहर को कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 15 नंबर का वो है, बुनकरों का शहर भारत के किस शहर को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए पानीपत, बी बेंगलुरु, सी मिर्ज़ापुर एंड डी जमशेदपुर। तो आप जानते हैं दोस्तों बुनकरों के शहर के नाम से जो फेमस है शहर वो है आपका पानीपत। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों हम। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, वृद्ध गंगा किस नदी को कहा जाता है। वृद्ध गंगा किस नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा है वो है गंगा नदी, बी ऑप्शन गोदावरी नदी एंड सी अलकनंदा नदी एंड डी ऑप्शन इज भागीरथी नदी। तो दोस्तों इसके 4 ऑप्शन आपके सामने मौजूद हैं, जिनमें से बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा की नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये नदी जो दक्षिण में, भारत के दक्षिण में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि भारतीय स्टेट बैंक का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है। आपसे पूछा गया है अगले क्वेश्चन में कि भारतीय स्टेट बैंक का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए न्यू दिल्ली एंड ऑप्शन नंबर बी जो है आपका दोस्तों वो मुंबई है। ऑप्शन नंबर सी कोलकाता एंड डी हैदराबाद। तो इसका आंसर आप जानते हैं दोस्तों, जो भारतीय स्टेट बैंक का कार्यालय है वो आपका मुंबई। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों हम। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है, विभवांतर का एसआई यूनिट क्या होता है। दोस्तों आप जानते हैं विभवांतर का एसआई यूनिट हमेशा वोल्ट होता है। एम्पियर जो है आपका, एम्पियर यूनिट जो है धारा का है, कूलाम जो है आवेश का है और जो है वोल्ट आपका विभवांतर का है। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका, अगला क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं। आपसे ये पूछा गया कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो दोस्तों 14, 12, 25 एंड 10 ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो आप जानते हैं दोस्तों कि भारतीय संविधान में वर्तमान में जो अनुसूचियों की संख्या है वो 12 है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सामान्य तौर पर बैटरी की क्षमता लिखी जाती है, किस में लिखी जाती है। एम्पियर में ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी टेस्ला एंड ऑप्शन नंबर सी किलोवाट, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आप जानते हैं कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चूँकि आप बैटरी लेते होंगे कभी तो हमेशा AH में लिखते हैं। बैटरी की जो रेटिंग होती है AH में होती है, इसलिए सामान्य तौर पर बैटरी की क्षमता जो लिखी जाती है AH में लिखी जाती है। तो दोस्तों ये 20 क्वेश्चन थे। आपको कैसे क्वेश्चन लगे हैं ये क्वेश्चन सभी दोस्तों RRB, ALP, RRB JE और RRB ग्रुप डी के पिछले जो एग्जाम हुए हैं उनसे हम कलेक्शंस लिए हैं। दोस्तों आपके लिए हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमेशा लेके आते रहेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। आपको वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।